इंसान को ये नहीं पता कि बच्चे कैसे होते हैं। जैसा मुर्गी का अंडा होता है वैसे औरत का अंडा होता है और वो फूट जाता है, उससे मर्द का जो गर्मी है वो उसके अंदर ही रह जाता है। सेक्स इतना टैबू टॉपिक है कि वजाइना भी नहीं बोलना है। आदमियों को क्यों तंग करना है यार। हेलो, वेलकम बैक टू द रेगुलर सीरीज ऑफ मुक्का मार विद इशिता। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। एंड एज ऑलवेज यू नो आई लाइक टू स्टार्ट विद स्टोरीज बिकॉज मेरे इतने सारे इंटरेक्शंस होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। तो ऐसी ही एक बहुत मज़ेदार मेरी इंटरेक्शन हुई थी काफ़ी साल पहले विद माई डोमेस्टिक वर्कर हु वाज कॉल्ड वैशाली। तो वैशाली जी हमारे घर पे काम करती थी, तब मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहते थे। एंड एक दिन वो ऐसे अकेले काम कर रही थी, मेरा हस्बैंड घर पे नहीं था। तो साफ सफाई करते करते शी सेज की दीदी मैं आपको एक बात पूछूं। अच्छा इतने सस्पिशियसली क्यों आ रही है यार, पूछ ले। वैशाली वाज अराउंड माई एज ओनली। मैं 26-27 साल की रही होंगी। वैशाली मस्ट हैव बीन अराउंड 30-32। वैशाली ने मुझे साइड में बुलाया और फिर पूछा कि सुनो दीदी, आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया? सर हाँ, मतलब 7-8 साल हो गए होंगे। बच्चा नहीं हो रहा आपका? हो नहीं सकता। ऐसे नहीं ऐसा नहीं है। वो हमें नहीं करना है अभी बच्चा, तो हम नहीं कर रहे हैं। कहती है लेकिन आपकी शादी को तो इतना टाइम हो गया, शादी के बाद तो रोज एक होने का मन करता है, आपका मन नहीं करता एक होने का? फर्स्टली इट टुक मी अ मिनट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग, क्योंकि उसने जो फ्रेज का इस्तेमाल किया एक होना, मेरे मन में पूरा वो फोटो बन गया विद फ्लावर्स, खेत में 2 फूल आपस में। ओके, जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे क्या पूछ रही है, तब मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोई एक नहीं हो रहा? कहती क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा ना करने के लिए फिर आप एक ही नहीं होते। दीदी मन तो बहुत करता होगा ना? मन तो करता है। तो हियर आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने फीमेल डिज़ायर की बात की है। हमारे समाज में ये माना जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि डिज़ायर जो है वो आदमियों में ही होती है और औरतों में बिल्कुल नहीं होती है। सो हियर्स एन एग्जाम्पल फॉर यू, माई कॉन्वर्जेशन विद वैशाली वेयर क्लियरली शी हैज़ डिज़ायर। आफ्टर दिस कॉन्वर्जेशन आई गॉट अ लिटिल स्कैर्ड। आई वाज लाइक भाई तुम क्या बोल रही हो, ऐसे नहीं होता, तुमने कभी नाम नहीं सुना क्या? मतलब तुम्हारे बच्चे हुए हैं? तो देन शी सेड हाँ दीदी मेरे तो 3 है, 7 पैदा हुए थे, 4 मर गए। एंड द कैजुअलनेस विद विच शी टोल्ड मी दिस, आई जस्ट माई हार्ट वेंट आउट टू हर। आई फेल्ट कितनी गंभीर बात उसने कितनी आसानी से बोल दी ना, कि मतलब जो हम कहते हैं कभी कभार की औरत को पहले बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, दैट इज एक्चुअली ट्रू। दिस इज माई इंटरेक्शन। तो ये काफ़ी रिसेंट भी है। इवन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब नॉलेज एंड अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के बारे में जानकारी रखें, हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखें, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या न्यूट्रिशन लेना है। दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई कांट इवन इमेजिन एक जवान औरत, उसके साथ 4 बार ये हादसा हुआ। राइट नाउ ऑल शी कैन थिंक ऑफ इज शी इज प्रोबेबली नॉट हैविंग सेक्स एट ऑल, थिंकिंग बच्चा ना हो जाए। आई जस्ट सेड, मैं सब काम छोड़ के मैंने कहा रुको भाई पहले बात कर ले। मैंने कहा आप बैठो, आप मुझे बताओ ये जो आपके साथ हुआ आपने कभी सुना नहीं है क्या? गर्भ निरोधन के बारे में नहीं सुना? तो कहते गर्भ निरोधन तो मुझे नहीं। मैंने कहा भैया भारत सरकार में इतने टाइम से भारत सरकार इतना काम कर रही है गर्भ निरोधन के ऊपर और फीमेल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जब ये सब बोला कि भाई घर घर आती हैं, आशा ताई आती हैं, ये करती हैं, बताती हैं, तो देन शी सेड हाँ वो आई थी, एक बार आई थी और बोली थी, कुछ दी थी। तो आई सेड वेरी गुड, क्या दिया था बताओ? तो देन शी सेज कि वो दवाई दी थी। आई सेड अच्छा पिल, वेरी गुड वो बार बार खानी होती है, ऐसे जो भी बात की। कहती हाँ। देन शी सेज हाँ लेकिन दीदी वो ना मैंने नहीं खाई, वो खाने से ना बहुत बीमारी फैलती है, तो इसलिए मेरी सास ने बोला कि वो नहीं खाना है। आई सेड ओके, ये तो पता नहीं कहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन लेके आई हो तुम, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, बट ठीक है आगे बताओ। और कोई तरीका नहीं बताया उन्होंने? तो कहते नहीं और कोई तरीका, हाँ एक तरीका बताया था। मैंने कहा बताओ। देन शी सेज वो फुग्गा रहता है, आदमी यूज़ करता है फुग्गा। इट टुक मी अ वाइल, और तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा यार ओके, मैंने कहा आई गॉट इट, यू मीन टू से कॉन्डम? कहती हाँ वही। आई सेड वेरी गुड, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो कहती है कि नहीं वो जो होता है ना, उससे मर्द का जो गर्मी है वो उसके अंदर ही रह जाता है और फिर वो बीमार पड़ जाता है, इसलिए हमारे वहाँ तो कोई भी, सब लोग को फुग्गा सब फेंक देते हैं क्योंकि फुग्गे से बहुत बीमारी फैलती है। आई जस्ट कॉट माई हेड। आई वॉज लाइक हे भगवान, तेरी बेटी की शादी तो नहीं होने वाली? इंसिडेंटली उसकी बेटी की शादी थोड़े टाइम बाद होने वाली थी और उसने फिर मतलब आफ्टर आई हैड दिस होल कॉन्वर्सेशन मुझे कहती है कि सुनो ना उसकी शादी होने वाली है, आप उससे भी थोड़ी बात कर लेना। सो देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर।
बट उस दिन मुझे पता चला कि जो चीज़ें मैं इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ कि भाई हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता है, हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता है, हमने उतनी पढ़ाई की है, हमारे टीचर्स ने भी एटलीस्ट आई एम वेरी थैंकफुल दैट माई स्कूल वी वर रियली टॉट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, वी वर टॉक अबाउट देयर वर सेक्स लेसन्स. तो ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल रही हैं मेरी लाइफ में, बिकॉज आपको नॉलेज होती है तो आप अंधकार में नहीं हो कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा. दैट इज़ वाई आई फेल्ट दैट दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी आज की डेट में मैं बहुत यूथ के साथ काम करती हूँ और उनके साथ काम करते करते मुझे यही समझ में आया है कि सेक्स इतना टैबू टॉपिक है. ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी हो रहा है, बट बिल्कुल ही बिना इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसका लड़कियों की लाइफ में स्पेशली रेपरकशन बहुत ज़्यादा स्कैरी हो सकता है. अनवांटेड प्रेगनेंसी इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी टू डील विद. दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. प्लीज़ लर्न एंड नो योर ऑप्शंस. एंड इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन में भी जेंडर इनइक्वालिटी किस वे में हमें दिखाई देते हैं. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो कम टू दैट. बट उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. नाउ बिफोर वी गेट इन टू दैट वी विल टॉक अबाउट समथिंग. जब हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, दो चीज़ें हैं, कभी हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, कभी हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं. दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं. कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है बर्थ कंट्रोल, की प्रेगनेंसी ना होने के तरीके, और प्रोटेक्शन का मतलब ना सिर्फ बच्चा चाइल्ड बर्थ से प्रोटेक्शन, इट एक्चुअली मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. उनसे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज ना कीजिए. दैट इज़ वाई वी विल डेल्व इनटू फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन एंड देन वी विल गो इनटू विच सम ऑफ दीज मेथड्स विच आर ऑल्सो प्रोटेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए बहुत कैटेगरीज हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो इंडिया में कुछ कैटेगरीज ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आई विल टॉक अबाउट देम स्पेसिफिकली. और बिफोर आई गेट इनटू एनीथिंग, आई नो कॉन्डम इज़ वन थिंग दैट एवरीबडी नोज अबाउट, क्योंकि टीवी पे तो ऐड चलते ही रहते हैं कॉन्डम्स के. बट वी विल कम टू दैट ऑल्सो. इट इज़ वन कैटेगरी, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं. सो नाउ देर आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेथड्स एंड देर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मेथड्स. फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट इज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि ये काफ़ी टाइम तक, जैसे कुछ सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, और रिवर्सिबल यानी कि जब आपने इसको यूज़ करना शुरू किया उसके बाद आप इसको निकाल भी सकते हो. इस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. द फर्स्ट वन विच इज़ ह्यूजली पॉपुलर इन इंडिया इज़ कॉपर टी, जो कि एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है या इंट्रा यूट्राइन सिस्टम्स में आता है. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब यूट्रस के अंदर रखी जाने वाली वस्तु. यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जो कि हिंदी में हम कहते हैं. तो यूट्रस के अंदर जैसे कॉपर टी होता है, वो तो फोटो में आप देख सकते हैं कि कॉपर टी कैसा दिखता है. उसको एक डॉक्टर की मदद से यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, उसके वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे. सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ कॉपर टी. कैन बी इफेक्टिव फॉर एज लॉन्ग एज 10 years. कि आपको मान लीजिए आपने शादी की 20 साल पे, और मान लीजिए आप 30 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो यू कैन यूज इट फॉर दैट लॉन्ग, कि आपने लगा दिया एंड देन इट विल डू इट्स जॉब. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन. रिवर्सिबल में ऐसे, जब आपको प्रेग्नेंट होना है तो वो कॉपर टी निकाली भी जा सकती है, और ऑब्वियसली ये आपको खुद से नहीं करना है, ये आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बताएंगे, वो चेक. ये सारी चीज़ें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको बस वीडियो देख के कर नहीं लेनी है, ये सारी डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही होनी चाहिए. आई विल टॉक अबाउट विच आर ओवर द काउंटर, एंड ऑब्वियसली कॉन्डम यू कैन बाय एट द स्टोर, बट सम ऑफ द अदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस, उनसे आपको थोड़ा ध्यान से रहना है. ऐसा नहीं है कि जाके बस कर लिया. ठीक है. द सेकेंड कैटेगरी अदर देन कॉपर टी, व्हाट इज ऑल्सो अवेलेबल इज हार्मोनल इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स. अगेन सिमिलर टू अ कॉपर टी, उसके अंदर वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे, जब आप वो ऑब्जेक्ट यूट्रस में डाल देते हो या बॉडी के अंदर डाल देते हो, तो वो धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, और ये दोनों औरतों पे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज द शॉर्ट टर्म मेथड्स. इनमें से फर्स्ट विल बी एन ओरल पिल. आप गायना के पास जाते हैं, कभी कभार वो आपको बोलते हैं रोज दिन में एक ले लेना. दिस इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड यूजुअली, कि ये
एकदम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल होती हैं. अगेन इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल्स हॉर्मोन्स. सो वन कैटेगरी इसमें हो गई ओरल पिल. द सेकेंड कैटेगरी कैन बी इंजेक्टेबल्स, कि एक इंजेक्शन हुआ, वो 2 से 3 महीने के टाइम पे या हर 3 महीने में वो आपको इंजेक्शन लेना है. वर्क्स इन एग्जैक्टली द सेम वे. इस पूरे मतलब बायोलॉजी में मैं नहीं जाऊँगी. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उसकी भी नॉलेज बहुत लोगों को कम है. प्रेगनेंसी फैसिलिटेट करने के लिए बॉडी में हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, और अगर वो हार्मोन्स ना हो या उनकी मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दीज शॉर्ट टर्म, इवन द लॉन्गर टर्म वंस, ऑन विच दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क. पहला हमने बताया गोली, दूसरा हमने बताया इंजेक्टेबल, और तीसरा होता है इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स आर नॉट वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया. इम्प्लांट यानी कि एक सिमिलर फंडामेंटल की उसमें से भी हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन वो इम्प्लांट या तो आपके शरीर के किसी भी कोने में हो सकता है. देयर आर इम्प्लांट्स विच आर डन इन द आर्म, देयर आर इम्प्लांट्स विच आर डन इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन वो इंडिया में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है. सो हमने 2 कैटेगरीज अभी तक डिस्कस की. एक था लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल, दूसरा हुआ शॉर्ट टर्म हार्मोनल मेथड्स. अब तीसरा मेथड विच इज द बैरियर मेथड. बैरियर का मीनिंग क्या होगा? 2 चीजें हैं, उनको मिलने से हमें रोकना है. तो रिप्रोडक्शन होने के लिए स्पर्म को ओवम से मिलना जरूरी है, यानी कि जो मेल अंडा, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो स्पर्म है वो जो होते हैं शुक्राणु, उनको जाके ओवम से मिलना होता है. अब ओवम कहाँ है? वो फीमेल की बॉडी में है. यूट्रस या फैलोपियन, मतलब वो ओवरी में से फैलोपियन ट्यूब से चल के आ रही है यूट्रस तक. यूजुअली फैलोपियन ट्यूब तक ही रहती हैं. तो वहाँ तक स्पर्म को पहुँचना है. अब कुछ करके वहाँ से उनको पहुँचने से रोकना है, उसको कहते हैं बैरियर मेथड. सो देयर आर अगेन 3 कैटेगरीज इन दिस. वन इज द वाइल्डली पॉपुलर कॉन्डम्स. एग्जैक्टली अगर पीनस के ऊपर कॉन्डम लगाएंगे तो उसके अंदर जो सारा स्पर्म एंड एजैकुलेट वो उसमें ट्रैप हो जाएगा, तो वो ओवम तक नहीं पहुंचेगा. सो दैट्स वेरी क्लियरली वन बैरियर मेथड. द सेकेंड वन इज फीमेल कॉन्डम्स. येस, देयर आर कॉन्डम्स अवेलेबल फॉर फीमेल्स ऑल्सो, विच अगेन विल बी प्लेस्ड अराउंड द वजाइना ऑन द फीमेल बॉडी. अगेन फंडामेंटल इज द सेम, कि वहां से जो स्पर्म है वो पहुंचेगा नहीं ओवम तक. द थर्ड मेथड इज स्पर्मिसाइड्स, यानी जेल टाइप होते हैं, या तो जेल टाइप हो सकता है या कैप्सूल टाइप हो सकता है, जो फीमेल वजाइना में डाल सकती है, जो कि ध्वस्त और भस्म कर देगा स्पर्म्स को व्हेन स्पर्म्स एंटर. सो इट विल एक्चुअली किल ऑल द स्पर्म्स. दैट्स जैसे पेस्टिसाइड होता है ना पेस्ट मारने के लिए, ऐसे स्पर्मिसाइड होता है स्पर्म्स मारने के लिए. तो देन दे विल गेट किल्ड. सो दिस इज द थर्ड मेथड, द बैरियर मेथड. नाउ वी विल कम टू लॉन्ग टर्म मेथड्स. तो आप सभी ने शायद नसबंदी नाम तो सुना होगा, कि नसबंदी हिंदी में बहुत पॉपुलर टर्म है. फीमेल्स में जो जैसे स्पर्म्स है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, और ओवम प्रोड्यूस होता है, जो फीमेल का अंडा होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज के अंदर. तब इन दोनों को अगर मिलने से रोकना है तो किसी तरह से जिन पाइपों से ये आ रहे हैं उन पाइपों में एक आप मान लीजिए क्लिप लगा दीजिए या उनको बीच में से काट दीजिए. देयर आर वेरियस मेथड्स विच डॉक्टर्स विल डिसाइड, बट बेसिकली वहाँ पे उनको ट्रैप कर दो तो वो आगे नहीं आएंगे. सो दिस इज द लॉन्ग टर्म मेथड. औरतों के केस में उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि जिस हिस्से में ये सर्जरी की जाती है और वो है फैलोपियन ट्यूब, तो क्योंकि वो ट्यूब है इसलिए उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं. और लड़कों के केस में वास्ट डिफरेंस होता है, जो विच ब्रिंग्स द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो वहाँ पे अगर आप क्लिप करते हैं या टाई करते हैं या सर्जरी करते हैं, उसको कहते हैं वैसेक्टमी. क्योंकि वास्ट डिफरेंस है तो वैसेक्टोमी, और फैलोपियन ट्यूब है तो ट्यूबेक्टोमी. सो दीज आर द 2 मेथड्स. प्रोसीजर दोनों का सिमिलर है, और ये भी काफ़ी वाइल्डली पॉपुलर है. इंडिया में स्पेशली औरतें बहुत ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी कराती है. और यहाँ पे मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट. सो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स देखे, अ लॉट ऑफ देम, मतलब बारिंग कॉन्डम्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, फीमेल कॉन्डम्स हो गए, ओरल मेडिकेशन हो गई, ये सारी इफ़ यू हैव नोटिस्ड ये सारे फीमेल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं. इनमें से मेल कॉन्ट्रासेप्शन कोई सा भी नहीं है. अब आते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी पे. अब ये दोनों पे किया जा सकता है, राइट. तो पहले मैं आपको बताती हूँ इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं. ओके, इस तरफ हम देखेंगे ट्यूबेक्टोमी, इस तरफ देखेंगे वेसेक्टोमी. तो ट्यूबेक्टोमी औरतों पे जो की जाती है, वो जनरल एनेस्थीसिया पे की जाती है, मतलब पूरा आपको बेहोश करके. आदमियों पे जो की जाती है वो लोकल एनेस्थीसिया पे की जाती है. ओके, फिर औरतों वाली थोड़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है. वैसे आई एम नॉट सेइंग कि बहुत रिस्की चीज़ है, बट द रिस्क कंपेयर टू ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इज़ हायर, वेसेक्टोमी इज़ लोअर.
ट्यूबेक्टोमी में थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में सुपरविजन पे रहना पड़ेगा। वेसेक्टोमी में कराते या बाहर आ सकते हो, मतलब रिकवरी टाइम इज़ वेरी वेरी लो। ट्यूबेक्टोमी इज़ नॉट वेरी कॉमन फॉर इट टू बी रिवर्सिबल, लेकिन वेसेक्टोमी जो है वो उसका सक्सेस रेट इन रिवर्सिंग इट इज़ वेरी वेरी हाई, तो वो रिवर्सिबल भी है। इतने सारे रीजंस की वजह से आप मेरे को बताओ कौन सी बेटर हुई। कमेंट में लिख के बताना कि आपको जस्ट सोच के जो सारे पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको सुन के आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा पॉपुलर होगी, कमेंट में लिख के बताना मैं उसके बाद बताऊंगी। ड्रम रोल्स। बाय द वे, इंडिया में 2/3 ऑफ दीज परमानेंट प्रोसीजर आर डन ऑन विमेन, कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में अगर 3 हो रहे हैं तो उनमें से 2 औरतों पे होती है और 1 आदमी पे होता है। एंड व्हेन यू एक्सट्रापोलेट दिस डेटा, तो मतलब औरतों पे बहुत ज़्यादा नसबंदी की जा रही है और आदमियों पे बहुत कम। इवन व्हेन द आंसर इज़ सो क्लियर कि एक सर्जरी इज़ जस्ट सो मच ईजियर दैन द अदर वन, औरतें ही क्यों कर रही हैं? सो मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3-4 कारण हैं। एक तो ये कि आदमियों की जो मैस्कुलिनिटी है उसको टाई किया गया है उनकी सेक्सुअल प्राउएस से, उनकी स्पर्म्स बनाने की कैपेसिटी से। तो ये मानसिकता कि आदमी के शरीर में कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी, या अगर उसके इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं होंगे तो वो मर्द कम हो जाएगा, ये मानसिकता समाज में थोड़ी है और औरतों के केस में ऐसा नहीं माना जाता। तो दैट इज़ वाई मेन वुड बी वेरी वेरी कि मैं कैसे कराऊँ। दूसरा कारण इसका हो सकता है जो कॉन्ट्रासेप्शन का बीड़ा है, ये समझा जाता है कि वो बीड़ा जो है वो सिर्फ औरत का है, जबकि 2 लोग मिलके बच्चा पैदा करते हैं। तो ये समझना कि ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की है, ये ऐसा क्यों है? वन इज दैट शी विल बिकम प्रेग्नेंट, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, एक तरह से देखा जाए तो एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदमी समझ ही नहीं रहे हैं कि उनका भी इसमें किरदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट आपने कोई चीज़ की, अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा ओ शिट मेरे को नहीं पता था, ओ बाय 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 बाय। मीम्स भी इसके चलते हैं, राइट? मूवीज़ में जो पूरा वो मीम है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आदमी बेहोश हो जाता है। इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। 2 people कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर एंड देयर ओन चॉइसेस। सो ये 2 कारण मुझे लगते हैं फॉर दिस मैसिव डिफरेंस। वी विल ऑल्सो कम टू जनरल सेक्सिज्म और डिस्पैरिटी व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रासेप्शन, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने प्रोटेक्शन की बात की थी, राइट? अब ये सारे जो मेथड्स हैं, मान लीजिए इम्प्लांट्स हैं या कॉपर्टी है या IUDs हैं या ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी है, इस तरह की चीज़ें, इनसे बर्थ कंट्रोल तो हो जाएगा, बट दीज विल नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उससे प्रोटेक्टेड रहना फिर भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सेफ सेक्स मस्ट बी प्रैक्टिस। बिना कॉन्डम्स के आप ये मत समझिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बिकॉज STDs आर ऑल्सो कैन बी वेरी कॉमन, स्पेशली इफ़ यू आर इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट पार्टनर्स। खुद ही बच के चलो, ठीक है? चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देके। तो प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप लड़के भी हो, आई नो आपके ऊपर बीड़ा नहीं आएगा प्रेगनेंसी का, या चाहे लड़की जो भी बोले, या मान लो लड़की ही मना कर रही है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने से, बट आप प्लीज़ STDs के बारे में, सब चाहे लड़के हो या लड़की, उसके बारे में ज़रूर सोच लेना। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम आएंगे 2 चीज़ों पे कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि उन्होंने सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर लिया बाय यूजिंग सम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड बाय यूजिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं पहले पे आती हूँ, ट्रेडिशनल मेथड्स। लोग ये समझते हैं कि विड्रॉल, कैलेंडर मेथड, दीज 2 आर वेरी गुड मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। विड्रॉल यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बाद जब आपका इजैकुलेट बाहर आने वाला हो, तो आप उस समय पर आप विड्रॉ कर लो और उसको फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट ना करो। सो दैट इज़ विड्रॉल मेथड। राइट बिफोर यू आर अबाउट टू रीच एन ऑर्गेज्म, आप उसको रोक दे रहे हो। ये बहुत रिस्की है, ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। स्पर्म्स कैन ट्रैवल, दे इट्स नॉट कि सिर्फ जब इजैक्यूलेट होगा तब ही उसमें स्पर्म्स होंगे, तो इट कैन लीड टू अ प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो STDs, ठीक है? तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड। द सेकेंड मेथड दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू यूज़ इज़ कैलेंडर मेथड। पीरियड्स का डेट चेक करके कि जब ओव्यूलेशन हो रहा है तब उस समय पर, इससे मुझे बहुत खतरनाक स्टोरी याद आई है।
I will talk about that story also. But calendar method essentially means that आप period tracking apps यूज़ करो या उसको लिख के रखो और फिर देखो कि कौन से डेज आपके ओव्यूलेशन के हैं, वो डेज को अवॉइड कर दो और पीरियड्स के आसपास के डेज पे आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लो. बट दैट इज़ नॉट अ श्योर शॉट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड. ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम ये पाया गया है कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है. तो एंड सेकेंडली इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम STDs. तो ये दोनों मेथड्स आर नॉट वेरी रिलायबल. प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज देम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. ये बहुत पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. जब हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन इन्वेंट ही नहीं हुआ था तब, क्योंकि कोई और तरीका उपलब्ध नहीं था, इसलिए लोग कुछ भी कर रहे थे. सो डोंट यूज दीज मेथड्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. IPIL का भी नाम आपने सुना होगा क्योंकि बहुत इसके एड्स चले थे और बाकी किसी को कुछ पता हो या ना हो प्रेगनेंसी के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, IPIL और कॉन्डम सबको पता है. IPIL इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. काफ़ी बार ये पाया गया है इंडिया में. इनफैक्ट देर हैव बिन स्टडीज अबाउट इट. देर हैव बिन लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ IPILs, women and men both treating IPILs as contraception. उसमें लिखा होता है 72 घंटे के अंदर खाइए. तो लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा जितनी बार सेक्स किया उतनी बार हम IPIL खा लें. कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, तो पहले IPIL खा लेते हैं उसके बाद. दिस इज़ बिजार. ये मत कीजिए. इट कैन रियली रेक हैवक विद योर हॉर्मोन्स. ऑलरेडी इतने हार्मोनल इम्बैलेंस हैं. आज की डेट में आधी दुनिया को PCOS हो रखा है. फीमेल लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन. तो उसको क्यों नष्ट करना है और IPIL खा के. IPIL इज जस्ट फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस. प्लीज डू नॉट ट्रीट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इनफैक्ट देयर हैज़ बिन कॉन्टेम्पलेशन क्योंकि इंडिया में IPIL काफ़ी मिसयूज हुई हैं एज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन. तो इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ये प्रस्ताव रखा गया था कि IPIL को या ओवर द काउंटर जो IPIL टाइप की दवाइयाँ हैं उनको बैन ही कर दिया जाए. आप सोचिए कि बिकॉज ऑफ द वे वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज कितना बुरा होगा अगर मान लीजिए IPILs आर नॉट अवेलेबल. Can you imagine a world where that happens? Let's say if somebody is in a really difficult situation, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है other than having an IPIL. वो एक्सेस होना चाहिए ना, बट वो एक्सेस चला जाएगा अगर हम इसी तरह से IPIL को मिसयूज और अब्यूज़ करते रहेंगे. प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट लाइक अ कॉन्ट्रासेप्टिव. आई कैन नॉट रिआइटरेट दिस मोर. कैलेंडर मेथड मैंने कहा कि एक बहुत इट्स पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि कैलेंडर मेथड से काम बन जाएगा. बट इसकी भी एक बहुत फ़नी स्टोरी है. जब वाई आई थिंक दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दीज वीडियोज़. और हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे समाज में कि सेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वजाइना भी नहीं बोलना है कि बहुत गंदी बात हो जाती है. बट वाई आई मेक दिस वीडियोज इज़ बिकॉज आई हैड सो मेनी कॉन्वर्जेशन जहाँ पे मेरी ऐसी आंखें खुली हैं. मतलब तुम क्या कर रहे हो. सो आई हैड वन वेरी crazy conversation with one of the ex-team members, one of our fellows. हम यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो यूथ अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो लोग पढ़ाई में वैसे भी ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने ये वाले चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते. बट मुझे लगता है कि कुछ मत पढ़ो यार, मैथ्स वैथ्स मत पढ़ो, इंटीग्रेशन मत पढ़ो, लिमिट्स मत पढ़ो, ये तो पढ़ लो ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ लो. एक बार मेरी कॉन्वर्जेशन में एक लड़की मेरे को कहती है, मैं उनको पूछ रही थी कि अच्छा अब तुम जवान हो गए हो, आई होप यू ऑल आर अवेयर, इफ़ नॉट वी कैन कॉल एन एक्सपर्ट, डू अ सेशन बिकॉज योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स. इफ़ यू आर सेक्शुअली एक्टिव देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सुरक्षित भी रहो, वो बहुत ज़रूरी है. तो देन वन ऑफ देम सेड हाँ हमको तो पता है लेकिन ना पूरा नहीं पता. तो देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट अबॉर्शन. शी सेड मेरी बहन है ना, वो गलती से, मेरी दीदी गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसने बच्चा गिरा दिया, कितना गलत किया. आई वाज लाइक बच्चा गिरा दिया मीन्स लाइक हाउ कितने वीक्स की थी, क्योंकि इंडिया में MTP एक्ट के अनुसार अब तो एक्सटेंड हो गया, 20 हफ्तों तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो. उसने जिस तरह से मुझे बोला बच्चा गिरा दिया, तो आई आस्क्ड हर कि तेरे को पता है कि बच्चा गिराने का प्रोसेस क्या है. यू विल नॉट बिलीव व्हेन शी डिस्क्राइब्ड इट टू मी, शी एक्चुअली थॉट दैट शी गॉट प्रेग्नेंट और सडनली अंदर एक बड़ा सा बच्चा आ गया और फिर उसकी बहन ने उसको पकड़ के गिरा दिया और गिरा के मारा. दैट इज़ वॉट शी थॉट. नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते ना, हम डर के बात हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया. अब कोई पूछेगा नहीं एग्जैक्टली क्या किया, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा. बट व्हेन आई डग आई रियलाइज दैट शी रियली हैड नो आइडिया. देन आई आस्क्ड all these young people to describe what do you think 6 से 8 वीक की प्रेगनेंसी में बच्चा कितना बड़ा होगा.
तो दे ऑल सेड इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, यू नो, दे हैव नो आइडिया. फिर मुझे बताना पड़ा कि नहीं, इट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल, यू नो. देन आई इंट्रोड्यूस देम टू सम एप्स जिन पे दिखता है कि कितने हफ्तों में कितना बड़ा होता है वो, जस्ट टू गेट यूज टू दिस आइडिया. देन आई आस्क्ड देम, क्योंकि अबॉर्शन का डिस्कशन हुआ था तो आई थॉट कॉन्ट्रासेप्शन का डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है. अगर इनको अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं पता, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में शायद ना पता हो, देन दे विल बी अनसेफ. सो व्हेन आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, वन ऑफ देम सेड हाँ पता है हमको सब पता है. दिस वाज अ मेल. कहता हमको सब पता है. मैंने कहा पता, अगर तेरी शादी हो गई तो तू कैसे इंश्योर करेगा अगर तुझे बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा ना हो. यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही सेड. उसने कहा मैम वो जो होता है ना पीरियड्स के टाइम पे, मैं कभी हम लोग सेक्स नहीं करेंगे पीरियड्स के टाइम पे, इतना मेरे को मालूम है. मैंने उसकी शक्ल देखी, फिर मैं बहुत हंसी. मैंने कहा भाई तेरे साथ तो बहुत ही फनी चीज़ होने वाली है, क्योंकि तू ये करता रहेगा पीरियड्स के टाइम पे सेक्स नहीं करेगा और तेरे बच्चे होते रहेंगे एंड सपोज इफ यू वांट टू मेक बेबीज यू विल कीप हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स और फिर बच्चा नहीं होगा, फिर तू सोचेगा क्या हो गया. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल बिलीव ना. मैंने सुना है अबाउट पीरियड्स, अ लॉट ऑफ विमेन से औरत का अंडा फूट जाता है और फिर पीरियड्स होते हैं एंड दे थिंक अंडा मतलब जैसा मुर्गी का अंडा होता है वैसे औरत का अंडा होता है और वो फूट जाता है उसमें से योग के बजाय, बिकॉज दैट्स द लैंग्वेज दैट वी यूज फॉर periods. Anyway, I know it sounds funny. I should not make fun of this situation because it's actually quite scary. But in today's day and age, आज अगर इंटरनेट के टाइम पे युवा अगर ये चीज़ देख नहीं रहा है और फिर भी मिस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है या फिर गूगल ही नहीं कर रहा है, तो ये बहुत स्टूपिड बात है यार, ऐसे मत करो. हमने इस वीडियो में सारी जानकारी ले ली है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है इस पे स्ट्रेस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी फनी है. वी स्पोक अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, राइट, एंड वी स्पोक अबाउट कैसे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लड़कियों के लिए बनी हुई है, लड़कों के लिए नहीं बनी हुई है. तो ये जो डिस्पैरिटी है ना ये शुरू से है. और जब इनफैक्ट इफ यू सी ओरल मेडिसिन में लड़कों की नहीं बनी है या हमने नहीं सुना है, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि वो बनी थी जब शुरुआत में बर्थ कंट्रोल पिल्स बनाई जा रही थी, तो मेल बर्थ कंट्रोल पिल भी बनी थी. बट इट जस्ट सो हैपेंड कि ट्रायल्स के टाइम पे जब लोगों ने उनको लड़कियों पे ट्राई किया और लड़कों पे ट्राई किया, दोनों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस पाया कि लड़कियों के भी थोड़ा नॉजिया, हेडेक, ये वो माइन्यूट साइड इफेक्ट्स विच हैपन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस वो हो रहा था. और सेम अगर लड़कों की भी बर्थ कंट्रोल पिल्स उनको दी गई तो उनके भी थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था. बट जो लोग ये दवाइयाँ बना रहे थे उन्होंने सोचा कि अरे लड़कों पे तो बड़ा असर पड़ रहा है यार, लड़के कहाँ झेल सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और लड़कियों को तो वैसे भी उनकी साइकिल तो चलती रहती है, कभी वो चिड़चिड़ी होती हैं, कभी पीरियड पे भी कितने जोक्स है, राइट. वो उसकी वजह से ये सोचा गया साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कि यार लड़कियों की तो वैसे भी थोड़ी उनकी लगी हुई है, उनकी लगने दो, और लेकिन लड़कों को कुछ नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई मोर वर्क हैज बीन डन ऑन फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नॉट ऑन मेल्स. दैट्स व्हाई यू डोंट हियर अबाउट इट एवर. बट क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ी नाइंसाफी है? मतलब एक तो वैसे ही यहाँ झेला नहीं जा रहा है, एक तो हर महीने कभी पीरियड क्रैम्प्स, कभी नोजिया, इतनी सारी बीमारियाँ, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. उसके ऊपर से बर्थ कंट्रोल का भी बीड़ा हमारा ही है, हम ही को खाना है. और फिर और इम्बैलेंस हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो होता रहता है, तुम थोड़ा और झेल लो. दैट्स नॉट फेयर. अब इसका एक और मज़ेदार किस्से के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगी. अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी काम किया जा रहा है और एक बहुत ही नया कूल आधुनिक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया गया है, विच इज़ यू कांट इवन गेस. उसके ना इंजेक्शन लेना है आदमी को, उसको ना खाना है, उसको ना लगाना है. इट्स वेरी सिंपल. इट्स लाइक अ स्प्रे दैट यू विल स्प्रे ऑन योर शोल्डर. दैट्स इट. बस इतना करना है आदमियों को बर्थ कंट्रोल करने के लिए. कैन यू इवन इमेजिन? तो इस पे काफ़ी सारी टेस्टिंग अभी चल रही है और पता नहीं कब लॉन्च होगी. आई कांट वेट फॉर इट. बट टू थिंक कि औरतों को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, बट आदमियों के लिए बनाया तो क्या स्प्रे बनाया. स्प्रे हमारे लिए क्यों नहीं बना देते यार स्प्रे? अगर उनके लिए बना, कुछ करो ना यार, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व करो. मेरे को भी बस ऐसे स्प्रे लगा के बर्थ कंट्रोल चाहिए यार.
So anyway, that was all about contraception and the disparity in contraception. I think more important part of this video is obviously about contraception use, but I would like to nudge you कि थोड़ा आप सोचो इस बारे में कि even इतनी बेसिक सी चीज़ में भी जेंडर इक्वालिटी अभी तक पूरी तरह आई नहीं है. उसमें भी थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा है, वेयर women are at the receiving end of all of this hormonal imbalance for a very simple reason that आदमियों को क्यों तंग करना है यार. तो दैट्स इट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. वील मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप 2-3 चीज़ें प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना. एक तो ये बताना ऐसे ही कोई कंफ्यूजिंग स्टोरी आपने सुनी है क्या विद अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, जिससे आपको लगा कि यार इंसान को ये नहीं पता कि बच्चे कैसे होते हैं. और अगर इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.